हाँ भाई। अब मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल लिख करके समझिएगा। ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास में ये कंपाउंड है ना। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसका बेसिक मीडियम में टॉटोमराइजेशन करवा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इन जनरल जो टॉटोमराइजेशन करवाया जाता है वो बेसिक मीडियम में ही करवाया जाता है। अगर कोई भी मीडियम मेंशन नहीं किया जाएगा, देन यू विल कंसिडर बेसिक मीडियम, है ना। आप बेसिक मीडियम ही कंसिडर करोगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OH माइनस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिए 1 2 3 हम लोग करेंगे, 1 2 एंड 3। यहां पर भी 3 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, दोनों 3 की पोजीशन पर हम लोग रखेंगे माइनस का साइन। यहां पर भी माइनस रख दीजिए, और दूसरा जो है ध्यान से देखना, ये ऐसे, और यहां पर माइनस रख दीजिए। दोनों जगह पर देखिए माइनस है। अब इन दोनों माइनस में से विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। ये देखिए ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है भाई? ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री है, है? ये 2 डिग्री और दूसरा वाला 3 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा, है ना। ये लेस स्टेबल और एक है मोर स्टेबल। तो इन लेस स्टेबल और मोर स्टेबल को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो मैंने बताया था कि मोर स्टेबल कार्बन आयन वाला मेजर बनेगा, यानी इससे जो टॉटोमर बनेगा ना, दैट विल बी मेजर। तो यहां पर ये हो गया, और यहां पर ऐसे करके ये देखिए ये वाला मेजर है, ठीक ना। और यहां पर ये वाला जो होगा इट विल बी माइनर, ठीक ना। ऐसे ये हो जाएगा माइनर। अगर हम लोग अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से करेंगे तो आंसर उल्टा आ जाएगा, है ना। जो मेजर था, मेजर है वो माइनर हो जाएगा, और जो माइनर है वो मेजर हो जाएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में थोड़ा सा अलग रिजल्ट आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेजर माइनर अलग अलग हो गया है। मिटा रहे हैं बच्चों इसको हम। मिटा रहे हैं भाई। उसे समझा देगी। मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर आपको मेन जो कंपाउंड लिखा गया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, और 3 पोजीशन पर माइनस लगाते हैं। बेसिक मीडियम के लिए 3 पोजीशन पर माइनस लगाते हैं। अब देखना, 3 पोजीशन पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ठो 3 पोजीशन है, और दोनों 3 पोजीशन पर अलग अलग कंपाउंड में माइनस लगा दिए। ये वाला देख रहे हो ना, ये लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या है, 3 डिग्री है ना। ये क्या है, 3 डिग्री है, और 3 डिग्री होने की वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल है। और यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल कार्बन आयन से माइनर बनेगा, माइनर मतलब कि टॉटोमर बनेगा, और मोर स्टेबल वाले से मेजर बनेगा। ये है, ठीक ना। एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसको ट्राई करो, ठीक ना बच्चों। देखिए ध्यान से, ये कंपाउंड है, इसका आपको बेसिक मीडियम में बताना है। बेसिक मीडियम में बताइए मेजर और माइनर, जल्दी से थोड़ा बताइएगा भाई।
कर लिए बच्चों? हाँ सर। इसको हम मिटा दिए। ये देखिए आसान है ये। यहाँ पर जो होगा हमारा, ऐसे ये OH हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर है ऐसे, इस तरीके से। तो देखिए ये वाला हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर, ठीक ना? क्योंकि देखिए 1 2 ये 3, ये 3 क्या है 1 डिग्री है, और ये वाला 3 क्या है 2 डिग्री है, तो ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, ठीक ना? तो ये है भाई, एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ। सर एक बार जैसे लास्ट स्लाइड पे जाएंगे, वो आंसर मैच करना था। हाँ सर ठीक है। ये जो कंपाउंड लिखा गया है, इसका एसिडिक मीडियम में भी करवाना है, बेसिक मीडियम में भी करवाना है। दोनों में बताइए बच्चों, मेजर माइनर दोनों ही बनाएंगे आप लोग? सर हाँ बोलिए अभिषेक। हाँ अभिषेक बोलिए। सर हाँ सर, यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम में जो मेजर प्रोडक्ट है वो बेसिक मीडियम में माइनर हो रहा है, वो ऐसा ही क्या सब केस में होगा? वैसा ही हर केस में नहीं होगा, किसी किसी में अलग अलग होगा, ठीक ना? हाँ सर। ऐसा नहीं है कि वही सेम टू सेम रिजल्ट आएंगे, मतलब अलग अलग अपोजिट ही रिजल्ट आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कीजिए आप लोग, बस एक कर लिए अभिषेक नंदी? ये सर कर रहा हूँ। एक मिनट में चार्जर लेके आ रहा हूँ। हाँ बच्चों, कर लिए आप लोग? ध्यान से देखना, समझिएगा इस चीज को।
कर लिए सब लोग भाई इसको? आदित्य हाँ सर। कर लिए? हाँ सर, मतलब किया तो पता नहीं कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये OH है। एसिडिक मीडियम में मैं वही लिख देता हूँ ना, 1 2 3 एंड 3। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे हो गया, और यहाँ पर ये NO2, और ये डबल बॉन्ड ऐसे है। अच्छा, दूसरा वाला जो है, यहाँ पर ये OH है, और यहाँ पर ये NO2 है ना, ऐसे, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में मेजर और माइनर कौन सा होगा भाई? हम लोग एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखेंगे। ये देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, पहला वाला कंपाउंड है, यहाँ पर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर तो रेजोनेंस ही नहीं है, सिर्फ OH के साथ में रेजोनेंस है। तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल, यानी ये मेजर हो जाएगा, ठीक ना, और ये हो जाएगा माइनर, ऐसे। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये NO2। मैंने बताया था ना कि आप क्या करोगे, 3 पोजीशन पर माइनस लगाओगे। ये देखिए एक तो माइनस हम लोग यहाँ पर लगाए, और एक तो माइनस हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ऐसा सोचिए ना कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कि यहाँ पर ये वाला माइनस ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला माइनस, बताइए आप लोग। राइट साइड वाला माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट होगा, -m। भाई -m इफेक्ट है ना इसका, और जब इसका -m इफेक्ट होगा तो ये नेगेटिव, आप समझिए पूरा ही मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये ऐसे हो गया, यहाँ पर ये NO2, ऐसे करके, समझ गए, इस तरीके से। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल ये वाला है, तो इसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर ये बन जाएगा ये ऐसे, और यहाँ पर ये NO2, इस तरीके से। अच्छा, दूसरे वाले में क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, इस तरीके से। दिस वन इज मोर स्टेबल, सॉरी माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा ये, नहीं ये मेजर हो जाएगा ना, ये वाला मेजर और ये वाला हो जाएगा माइनर, ठीक ना। लिख लीजिएगा ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये वाला क्या है, ये लेस स्टेबल है, ऐसे इस तरीके से, ठीक ना, ये चीज है। तो समझ में आ गया, यही किए थे आप लोग? बोलिए भाई आयुष, यही किए थे? बेसिक वाले में थोड़ा गलती हो गया था। सर वो लिख लिए बेसिक बच्चों में आप हो लोग? कि मेजर हो? सर
बोलिए। सर वो बेसिक में वो मेजर क्यों हुआ है, एक बार बोल देंगे कैसा? हाँ, वहां पर ना उसका माइनस एम इफेक्ट है ना, ये जो ग्रुप लिखा हुआ है NO2, ये देख रहे हो ना, इसका माइनस एम इफेक्ट है, तो नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और वहां पर दूसरे वाले में तो माइनस एम इफेक्ट की तरह काम नहीं कर पा रहा है NO2, क्योंकि माइनस में और NO2 में कोई रेजोनेंस है ही नहीं, ठीक ना, तो इसलिए माइनस एम इफेक्ट होगा नहीं, इसका माइनस आई होगा, माइनस आई वीक इफेक्ट होता है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो और मोर स्टेबल वाले, मोर स्टेबल कार्बन आयन से मेजर बनता है और लेस स्टेबल कार्बन आयन से माइनर बनता है। बोलिए भाई आकाश। हाँ सर। समझ में आ गया है ना? ठीक है भाई। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, डिस्कस क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं ऐसा ही, और ये सब लोगों से पूछा जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों को। मेजर माइनर दोनों बनाना है, दोनों का। कर लिए बच्चों? द्वैपायन हो गया? सर कर रहा हूँ। हम्म। हाँ सर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा, ये देखिए H+ है ना, एसिडिक मीडियम में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 3, तो दोनों को कंसिडर करेंगे भाई, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर ये OH, ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से है।
और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म, स्पेस। और ये आपका ट्रायड वाला है 1,3 टॉटोमेरिज्म, और ये वाला स्पेस 1,5। अच्छा, इन दोनों में मेजर कौन सा होगा भाई? ये वाला हो जाएगा मेजर, हाँ सर। ये वाला हो जाएगा माइनर। यहाँ पर दूसरे वाले केस में हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये है OH और ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से है। और दूसरा वाला जो हो जाएगा यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेजर होगा कि कौन सा होगा मेजर भाई? माइनस तो यहाँ पर डेवलप होगा 5 पर एक ठो, और एक ठो 3 पर डेवलप होगा, एक 3 पर माइनस, एक 5 पर माइनस। तो बताइए बच्चों कौन सा ज्यादा होगा? मैं ऐसा करता हूँ, दोनों को ड्रॉ करता हूँ, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ये ऐसे है ना, एक तो ये कंपाउंड बनेगा। और दूसरा देखिए, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर ये है। ये देखिए, यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर क्या है? क्रॉस है। ये एक्सटेंडेड है और ये वाला क्रॉस है, तो एक्सटेंडेड वाले से मेजर बनेगा ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे, ये हो जाएगा मेजर। पहले लिख देते हैं, नहीं तो हम लोग उल्टा पलटा कर देंगे। और यहाँ से जो बनेगा ये माइनर हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये OH ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनर ऐसे, इस तरीके से। तो एक हो गया मेजर और दूसरा हो गया माइनर, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये है भाई, इसको मिटा दे रहे हैं हम। है ना, ये चीज है, यही किए थे द्वैपायन। हाँ सर। ठीक ना। तो यहाँ पर ये इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक ना। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हम सब लोग जानते हैं भाई, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये एक कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलेंगे कीटो, और इसका जब हम लोग टॉटोमेराइजेशन करवाएंगे, एंड आफ्टर टॉटोमेराइजेशन इट विल फॉर्म इनॉल। ये देखिए, दिस विल बी द इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, ये है इनॉल। तो एक है कीटो और एक है इनॉल, और यहां से हम लोग लिखते हैं के इक्विलिब्रियम, and K equilibrium of this reaction will be equal to concentration of enol form divided by concentration of keto form। K equilibrium के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये देखिए, K equilibrium enol divided by keto, ठीक ना, ये चीज है। अब जनरली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो स्टार मैं बनाया हूं, इस स्टार के आगे लिख लीजिएगा कि जनरली जो कीटो फॉर्म जो होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। पहले इसको लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। इसको लिख लिया आप लोग। आगे आगे नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, आगे लिख लीजिएगा नोट करके। यूजुअली कीटो फॉर्म आर हाईली स्टेबल
usually keto form are highly stable. Usually keto form are highly stable as compared to enol form. As compared to enol form. कीटो और इनॉल में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है. अब हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा केसेस वेयर, हेडिंग डालिएगा केसेस वेयर इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, केसेस वेयर इनॉल फॉर्म is more stable as compared to keto form. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म. ध्यान दीजिएगा भाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. हमारे पास में जैसे ये कंपाउंड है, समझिएगा 1 मिनट. अगर देखिए मैं यहाँ पर एक बार आप लास्ट पेज पे जाएं पाएंगे? लास्ट पेज, हाँ हाँ सर ठीक है. हाँ भाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक. ध्यान से देखना, ठीक ना. ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, ये इस तरीके से है. ये समझ गए. अब देखना ध्यान से, यहाँ पर ये मैं मतलब जैसे कि आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना. मेरे पास सपोज ये कंपाउंड है ना, ये जैसे कंपाउंड है इस तरीके से. दूसरा हमारे पास में कोई कंपाउंड इस तरीके से है और यहाँ पर इस तरीके से. थर्ड कंपाउंड हमारे पास में ऐसा है कुछ, ये थर्ड कंपाउंड है, ठीक ना. अब मैं ऐसा कर रहा हूं, ये पहला वाला कंपाउंड ऐसा है, मैं फर्स्ट वाले कंपाउंड का टॉटोमराइजेशन करवा रहा हूं. फर्स्ट वाले कंपाउंड का टॉटोमराइजेशन कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूं. देखिए ध्यान से, ऐसे, और यहाँ पर ये OH आ जाएगा. टॉटोमराइजेशन करवाएंगे, आप लोग करना जान चुके हो. 1 2 3 4, यहाँ पर 5, तो ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ऐसे, है ना. जो दूसरा वाला जो है टॉटोमराइजेशन करवाएंगे, हम सबको मालूम है ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. यहाँ पर OH, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ऐसे. थर्ड वाला अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड तो कुछ, एक तो यहाँ पर भी गलती है भाई, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा एक तो, ये बना लीजिएगा आप लोग, ये डबल बॉन्ड जो है ना. देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा. ये टॉटोमेरिज्म आप लोग करवाना जान चुके हो, 1 2 3 4, ठीक ना. और ये 5, यहाँ पर ये 1 2 3, इस तरीके से है. ये कंपाउंड वगैरह हम लोग ड्रॉ कर दिए. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक है, और ये देखिए एंटी एरोमेटिक है. तो ध्यान से देखना कि एरोमेटिक वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, इनॉल है भाई. इसको हम लोग इनॉल बोलेंगे. फिनॉल है, ये तो इनॉल भी है, ठीक ना. तो इसमें देखिए इसका जो परसेंटेज होगा ना, ये 100% होगा अप्रोक्स, और ये अप्रोक्सीमेटली 0% होगा, क्योंकि एरोमेटिक वाला जो होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. यहाँ पर नॉन एरोमेटिक है तो ठीक है, यहाँ पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, सर बट क्या हाँ 100% होगा? 100% यहाँ पर इनॉल परसेंटेज होगा. जैसे यहाँ पर हमने इनॉल बनाया है ना, ये हाँ देखिए सर. ये वाला इनॉल है ना, ये वाला भी इनॉल है, ये वाला भी इनॉल है. तो अगर हम लोग ऐसा समझिए, 1 मिनट,
ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक ना। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये देखिए एरोमेटिक है, एरोमेटिक होने की वजह से यहाँ पर ये इनॉल वाला परसेंटेज जो 100% हो गया। अच्छा, एंटी वाले केस में देखिए तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0%, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, एंड एंटी एरोमेटिक इज वेरी मच अनस्टेबल, और ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100% हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, ये दूसरा वाला जो केस है, दूसरे वाले केस में यहाँ पर कीटो का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनॉल, क्योंकि मैंने बोला है कि इन जनरल क्या होता है, कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है इनॉल से, ठीक ना। तो आपसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे देगा इन तीनों कंपाउंड को, बोल देगा ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 3 है, तो बोलेगा कि परसेंटेज इनॉल इसमें, मतलब कि किस में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल है, परसेंटेज इनॉल। तो इनॉल का परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में है, 1 2 3 में से, तो सबसे ज्यादा 1 वाले में है, फिर 2 वाले में है, और फिर 3 वाले में है, ये चीज है। समझ पाए आप लोग? बोलिए सर। भाई। हाँ सर। कीजिए 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 कॉपी जल्दी से बच्चों। सर ऊपर वाला तो कीटो स्ट्रक्चर्स है ना? हाँ, कीटो ऊपर वाला जो बनाया है वो कीटो है, नीचे वाला इनॉल है। जल्दी 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 कीजिए बच्चों। हो गया सर। वाह भाई, ठीक ना। तो अगला लिख लीजिएगा आप लोग बी करके, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, है ना। अगर मान लीजिए, लिख लिए ना सब लोग, ठीक है बच्चों। आगे चल रहे हैं हम लोग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ध्यान से देखना, बी करके लिख लीजिएगा। जैसे इस भी केस में, इस वाले केस में भी जो इनॉल फॉर्म होता है, यहाँ पर इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। अगर ग्रुप में हेडिंग क्या बोले आप? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एक्चुअली में यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये जैसे यहाँ पर कंपाउंड है, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पर ये, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये जो CH2 लगा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्यों एक्टिव मिथाइलिन बोला जाता है, मैं समझा रहा हूं। मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास में कोई कंपाउंड है, ये
यहाँ पर ये लिखा गया, यहाँ पर CH2 है, CH2 इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पर ये CH3 है। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसका हम लोग टॉटोमराइजेशन करवाएंगे। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 2 3 तो हमने कर दिया। अब 3 वाला जो हाइड्रोजन है उसको 1 पर ले जाएंगे, ठीक ना। तो जब हम लोग उसको 1 पर ले जाएंगे तो ये देखना CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हुआ हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH ऑक्सीजन और यहाँ पर ये CH3, ऐसे करके ये कंपाउंड आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ रहे हो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर देख लीजिए H बॉन्डिंग है, और इस H बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर परसेंटेज इनॉल जो होगा, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटो, ठीक ना। यहाँ पर कीटो और इनॉल में से इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, कीटो वाले का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। समझ गए? बोलिए भाई, समझ में आया? हाँ सर। वाह भाई, ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा आप लोग, और ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा जल्दी से लिखिए बच्चों। क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पर IIT में क्वेश्चन पूछा गया है भाई इस टॉपिक से। हाँ सर, हो गया। मिटा रहे हैं हम इसको। आप लोग रिज्वाइन ही कीजिए, रिज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा एक बात है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा कि जैसे यहाँ पर ना हम लोग जनरली में मतलब कि जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है इन बेसिक मीडियम के लिए डिस्कस किया जाता है, बेसिक मीडियम के लिए, ठीक ना। तो आप देखिए अगर हम लोग बेसिक मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस आएगा तभी टॉटोमराइजेशन करवाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आएगा माइनस, और इस माइनस की वजह से जो इसका इफेक्ट होता है ना, ये जो CH3, इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ये जो CH2 होता है ना, ये डीस्टेबलाइज करता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी घटती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस वाला ग्रुप क्या करेगा, इसको अनस्टेबल बनाएगा, और माइनस वाला ग्रुप क्या करेगा, इसको स्टेबल बनाएगा। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आप लोग रिज्वाइन कीजिए, उसी में करवाएंगे, है ना। ये जो होगा ना यहाँ पर, इसको थोड़ा सा समझ करके आप लोग अलग से बॉक्स में कर लीजिए। इस चीज को ना एक तो छोटा सा बॉक्स बनाइए क्वेश्चन के बगल में ही, मतलब जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिखा गया है उसके बगल में इसको बना लीजिए।